माना ना जाए, लेकिन ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए और वही आंदोलन को आग को जलाने का काम करते हैं और ये आंदोलन तब तक चलते हैं कि जब तक यहाँ की मांग पूरी नहीं होती। आप लोग या टाइगर जिला में तो लोग पहले बाहरी विधायक सबको झारखंडी कर रहे थे, लेकिन अभी झारखंडी विधायकों को भी विरोध क्यों किया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए क्या है कि यहाँ पे 72 विधायक झारखंड के हैं। अगर चाहते तो पक्ष विपक्ष का बात न करके ये लोग विधानसभा से पारित करके लोकसभा में भी सांसद बैठे हैं, ये सब वो लोग बैठे हैं। हेमंत सोरेन बोलती है कि हमें विपक्षी वालों ने करने नहीं दिया, विपक्षी वालों ने करने नहीं दिया, तो आपको तो बहुमत के साथ बैठाए हैं ना। और सांसद में दिल्ली में बैठने के लिए भी आपको सांसद दिया गया है, क्या वो लोग सुपारी जमाते हैं विधानसभा सांसद लोकसभा के अंदर में? इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट होते हैं। और ये सिर्फ क्या बोलते हैं बाहरियों को दोष देने का नहीं है, क्योंकि वो लोग गिने चुने हैं, यहाँ 72 के क्षेत्रीय विधायक हैं। अगर चाहते हैं ये लोग एकजुट होकर के, लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में एक दूसरे को आरोप प्रति आरोप लगा करके इस बार हम एक बार यही कार्य करने वाले हैं। लेकिन झारखंडियों जो है कि जाग गए हैं, अब वो का नहीं बनने वाला। अब जो है कि हम लोग बदलाव की ओर लाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा झारखंड की जनताओं का झारखंड मिली भगत में ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि एक बार आरोप प्रति आरोप लगाएंगे और अगले बार में हम आएंगे। यही तो किया जब क्या बोलते हैं बीजेपी का सरकार था, झारखंड के लोग जानते थे। जैसे 2000 से लेकर के 2000 से लेकर 2014 तक मिली जुली सरकार थी, बदलते गई क्या बोलते हैं सरकार उतरते गई, लेकिन 14 के बाद यहाँ के लोगों ने सोचा कि यहाँ बहुमत वाली सरकार बनाया जाए, ताकि यहाँ बहुमत वाली सरकार होगी तो बीच में गिरेगी नहीं और सही नीति होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ने भी नहीं किया, तो यही हेमंत सोरेन उस समय दहाड़ लगा करके बोलते थे 1932 का खतियान लागू करूंगा और सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये सब इनका नारा था। ये कहते थे कि झारखंड में आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, यहाँ के हर एक पद के लिए, चपरासी से लेकर के उच्च पद के IAS IPS किसी हर पद के लिए झारखंड के लोग ही काम करेंगे, ऐसा इन्होंने कहते थे। इसी के लिए झारखंड की सरकार को हम लोग पूर्ण बहुमत में देने का काम किए, लेकिन ये भी चुनाव में जीतने के बाद इन्होंने काम नहीं किया। तो अब हम लोग इसको बदलाव की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लोग खाली सत्ता का लाभ लेने के लिए एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब हम लोग चेहरा को पहचान चुके हैं, बदलाव आएगा 2024 में देखने को मिलेगा। और आज का जन सैलाब जिस प्रकार से था, कितना भीड़ होगा लगभग आपके अनुसार? 1.5 लाख 2 लाख से तो ऊपर होगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी दिख रहा था। और हाँ, सीढ़ी कहाँ से लोग आए होंगे? देखिए झारखंड के 24 जिला, 5 परगना जो है, पूरे क्षेत्र से सभी 5 परमंडल जितने हैं सभी जगह से आए हुए थे। और लोकल का तो बातें छोड़िए, दूर से भी लोग आए हुए थे। लोकल का तो हम लोग सब आए ही थे। महिलाएं का इस बार जो बदलाव सभा हुआ, इसमें महिलाओं का भी देखे कि 50% भागीदारी हो रहा है। देखिए महिला लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस सभा में सिर्फ युवा को नौकरी नहीं मिलने से सिर्फ वही लोग परेशान नहीं है, उसको पढ़ाने के पीछे माँ बाप भाई बहन सबको ही मेहनत करते हैं। और जब ना मिले तो सब कोई चाह रहे हैं कि सब मिल करके इस बदलाव को हम लोग लाएंगे। इसी के लिए महिला पुरुष छोटे बच्चे बूढ़े सबको इसमें भाग ले रहे हैं। 24 में बदलाव की बात कर रहे हैं, किन किन बातों को लेकर पब्लिक के पास जाएंगे? तमाम जाति समुदाय। देखिए आज तक जितनी राजनीतिक हुई, देश आजाद होने के बाद से हर राजनेता बिजली पानी सड़क बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जाते हैं, लेकिन कोई भी सड़क बना तो बिगड़ेगा, बिजली आई तो बिगड़ेगी, नल है तो बनेगा। लेकिन अगर नीति नियम सही बनेगा तो यहाँ के लोग अगर घर में नौकरी होने लगेगी तो वो लोग को सड़क की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद से बनाएंगे। और अगर झारखंड में जैसे झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ पर पैसा कानून अगर लगती है तो यहाँ से जो खनिज निकलने वाली है उसका अधिकार भी ग्राम सभा के लोगों को मिलेगी। और गांव का जो लाभ होने वाला है गांव में रहेगा, गांव का पैसा से ही गांव का विकास होगा। जिस तरह यहाँ का कोयला जाकर के आगे जयराम भैया बोले कि बाकी जगह का नारियल भी यहाँ आकर के अधिक दाम में बिकता है, लेकिन हमारा कोयला जो दाम है, जो यहाँ का प्राइस है, वही पूरा सब जगह वही दाम में बिकता है। तो ये सब में बदलाव आना चाहिए। जो हम लोग का कहीं भी जब फसल उगता है वो जगह उसका कम रहता है, लेकिन मार्केट जाते जाते उसको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा सब कुछ को जोड़ते हुए उसका रेट बढ़ता है, लेकिन हम लोग के यहाँ खनिज का दाम नहीं बढ़ा है। इस सब को लेकर के भी बात को रखा जाएगा और युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य होगा। झारखंड बना, लेकिन झारखंड में अधिकार नहीं मिला, इस अधिकार को बनाने को लेकर के बात रखा जाएगा। केसेस में लोग तमाम लोग आए हैं, लेकिन एक मुंडा समाज में महिला आज इस सभा में उभर के आ पाई हैं। कहाँ से इतना ज्ञान हासिल किया? देखिए अगर किसी चीज को बोलना है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना भी पड़ेगा। भैया हमेशा संविधान की बात करते हैं, तो हम भी इन्हीं का देखा देखी में संविधान का किताब खरीदे। डॉक्टर भीमराव 404 का कुछ धारा का 404 का धारा का किसी को देख रहे थे कि 144 है,
हमने उसको 444 देखा, उसके बाद हम उसका अध्ययन करना शुरू किया तो उसमें था कि रात के अंधेरे में जैसे सूर्य डूबता है उसके बाद और सूर्य उगने से पहले जो रात के अंधेरे में अगर कोई आकर के किसी का घर में प्रताड़ित करता है तभी धारा लगाया जाता है। लेकिन अभी जो सरकार है या पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उन लोग के पास उन लोग को वोट देने के लिए कोई रेडी नहीं होंगे। उन लोग रात के अंधेरे में जा करके फुसुर करके जैसे वोट खरीदने वाला होता है ना, इस तरह का काम करेंगे। तो वो भी एक तरह से मन को प्रताड़ित करने वाला है, किसी को टॉर्चर दे करके वोट दीजिए, डराइए धमकाइए, ये भी एक तरह का प्रताड़ना ही वही धारा लगाने वाले हैं। और मेरा थोड़ा बयान सुने ही होंगे पिछले, जैसे हम लोग कुछ किए थे उस चीज़ को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, इसी तरह का करना चाहिए। जैसे सरकार बोलती है ना गाय बैल बकरी पालने के लिए, लेकिन नहीं, मन में इस तरह का जहरीला जानवर पालो कि जब जाए तो उस पर लोग टूट पड़े। इस तरह का काम करना होगा ताकि बदलाव आना चाहिए। जिस तरह से आप तार्किक बातों के साथ कह रहे हैं जेबी केसेस में, आप कब से जुड़े हैं? देखिए, ये तो जुड़ने का बात है, जब लोग धनबाद तरफ से भाषा को लेकर के शुरू किए ना, तो वही समय से हम लोग का तरफ हम लोग आंदोलन करना शुरू किए। जयराम भाई से मिले नहीं थे, लेकिन आंदोलन को, इनका बात को मोबाइल से देख करके, हाँ, सोशल मीडिया में देखते हुए, ये सबको देखते हुए उस समय हमारे अपने क्षेत्रों में जी उस समय क्या था कि सब कोई थे, हमारे पूर्व विधायक अमित महतो जी, ये लोग थे, बहुत कोई थे चेहरा, ये लोग सबको एक ही मुद्दा को लेकर के बात करते थे। तो हम लोग भी, और देखिए ये सही बात है, झारखंड हित की बात है, तो हम लोग भी इस मुद्दों को लेकर के अपना क्षेत्र में जन जागरूक किए। और भैया को उस समय मांगे थे समय, और उन्होंने 6 मार्च को हमारे क्षेत्र में आए थे। और तब से ही अगर कोई झारखंड हित में काम करेगा तो उनसे मिलिए चाहे नहीं मिलिए, उनको जनभावना के साथ काम करना ही जुड़ा हुआ है। जुड़ने का तो देखिए उतना दूर में रहता है, हमेशा महिला है, बार बार अभी रात तक कभी भी हमेशा